हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दी एलिफेंट्स लॉन्ग ट्रंक। तो इसका मतलब हो गया हाथी की लंबी ट्रंक यानी सूंड। हाथी की लंबी सूंड, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब हो गया हाथी की लंबी सूंड। तो चलिए स्टोरी को देखते हैं, क्या है स्टोरी। मैनी ईयर्स अगो एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल ट्रंक्स, यानी कि कई सालों पहले। मैनी ईयर्स अगो का मतलब हो गया कई सालों वर्षों। मैनी ईयर्स अगो यानी कई सालों वर्षों पहले की बात है। एलिफेंट्स हैड अ स्मॉल ट्रंक्स, यानी कि हाथियों के हैड, तो हैड यहाँ पे पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है। स्मॉल ट्रंक्स यानी कि छोटे ट्रंक्स होते थे। तो बहुत समय पहले हाथियों के छोटे ट्रंक्स यानी कि सूंड होते थे। वन डे, एक दिन, एन एलिफेंट सॉ, यानी कि एक हाथी ने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, अ क्रोकोडाइल, यानी कि एक मगरमच्छ। लाइंग डाउन ऑन अ रिवर बैंक, लाइंग डाउन यानी कि पड़ा हुआ, लेटा हुआ, ऑन अ रिवर बैंक यानी कि एक नदी के किनारे पर। रिवर बैंक यानी नदी के किनारे को रिवर बैंक बोलते हैं। तो बहुत साल पहले हाथी के क्या होते थे, छोटे ट्रंक्स यानी कि सूंड होते थे। तो एक दिन एक एलिफेंट ने एक क्रोकोडाइल देखा, लाइंग ऑन अ रिवर बैंक यानी कि पड़ा हुआ नदी के किनारे। द एलिफेंट, द नहीं यहाँ पे दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट सेड, क्योंकि यहाँ पे जब एलिफेंट हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये इसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो वॉवेल साउंड आता है, इसीलिए यहाँ पे द के बजाय दी पढ़ेंगे। दी एलिफेंट सेड यानी कि हाथी ने कहा, हे यू क्राउलिंग क्रिएचर। तो हे यू क्राउलिंग क्रिएचर का मतलब हो गया कि अरे तुम रेंगने वाले प्राणी। क्राउलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्रिएचर यानी प्राणी। तो क्या बोलता है, हे यू क्राउलिंग क्रिएचर, तुम रेंगने वाले प्राणी। आई वॉन्डर वाई यू आर नॉट अ स्मॉल लाइक द अदर क्रिएचर्स। तो वॉन्डर मतलब यहाँ पे हो गया कि मुझे आश्चर्य है। वंडर मतलब सोचना भी होता है और आश्चर्य भी होता है। तो क्या हो गया इसका मतलब यहाँ पे, आई वॉन्डर, मुझे हैरानी है, मुझे आश्चर्य है। वाई यू आर नॉट स्मॉल, यानी कि क्यों तुम छोटे, स्मॉल यानी छोटे नहीं हो, लाइक द अदर यानी कि अन्य के जैसा, क्रिएचर्स यानी अन्य प्राणियों के जैसा तुम छोटे क्यों नहीं हो। यू आर टू लॉन्ग फॉर योर ऑन कम्फर्ट। यू आर टू लॉन्ग यानी कि तुम बहुत लंबे हो, फॉर योर ऑन कम्फर्ट यानी कि अपने, योर ऑन कम्फर्ट का मतलब हो गया अपने आराम से, कम्फर्ट यानी कि आराम। तो कहने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम इतने ज़्यादा लंबे हो कि फॉर योर ऑन कम्फर्ट, कि तुम खुद से भी जो अपने आप में भी कंफर्ट नहीं हो, तुम खुद से भी कंफर्ट नहीं हो, अपने आप में कंफर्ट नहीं हो, इतने तुम लंबे हो कि। द क्रोकोडाइल लॉस्ट हिज टेम्पर। तो जो क्या एलिफेंट था, एलिफेंट ने मगरमच्छ को देख करके कहा कि तुम इतने लंबे हो कि खुद में भी तुम कंफर्ट नहीं हो। द क्रोकोडाइल लॉस्ट हिज टेम्पर। तो जो क्रोकोडाइल था वो लॉस्ट हिज टेम्पर, मतलब हो गया कि वो उसने अपनी आपा खो दिया। लॉस्ट हिज टेम्पर यानी अपनी आपा खो दिया, यानी गुस्से में आ गया। एंड सेड, और कहा, वेट आई विल शो यू हाउ स्ट्रॉन्ग अ क्राउलिंग क्रिएचर कैन बी। वेट यानी रुको, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, फ्यूचर इंडिफिनिट का हो गया, जो कि अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, अभी वो दिखाया नहीं है। हाउ स्ट्रॉन्ग यानी कितना मजबूत, और
क्राउलिंग क्रिएचर, एक रेंगने वाला प्राणी, कैन बी यानी हो सकता है। तो मगरमच्छ गुस्से में आ जाता है जब वो उसके बारे में वैसा बोलता है तो, और बोलता है मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं एक रेंगने वाला प्राणी जो होता है कितना स्ट्रांग हो सकता है। इमीडिएटली यानी कि तुरंत, द क्रोकोडाइल कॉट द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज माउथ। तो इसका मतलब हो गया कि तुरंत क्रोकोडाइल कॉट यानी कि पकड़ लिया द एल तो यहाँ पे कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट हो गई, द एलिफेंट्स ट्रंक यानी कि हाथी की सूर को। तो जो मगरमच्छ था उसने हाथी के सूर को, ट्रंक को पकड़ लेता है, इन हिज माउथ अपने मुंह में। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्रोकोडाइल हाथी के सूर को पकड़े हुए, क्योंकि ये गुस्से में आता है, इसके बारे में वो टिप्पणियाँ करता है कि तुम इतने लंबे हो, तुम अन्य प्राणियों के जैसे क्यों नहीं हो, रेंगने वाले प्राणी, ऐसे बोलता है। तो वो अपना आपा खो देता है और गुस्से में आकर के उसके मुंह को अपने उसके ट्रंक यानी सूर होता है उसे अपने मुंह में ले लेता है। द एलिफेंट cried out in pain and tried to pull out his trunk from the jaws of the crocodile. The elephant cried out यानी कि जो एलिफेंट था हाथी उसने चिल्लाया। तो यहाँ पे क्राइड के साथ आउट का यूज किया गया, ये दिखा रहा है कि उसने जोर से चिल्लाया यानी जोर से आवाज़ निकाली, इन पेन यानी दर्द से, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू पुल यानी खींचने की, आउट यानी बाहर, इस ट्रंक अपने सूर को। हिज यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ट्रंक हो गया सूर, यानी हाथी के सूर को ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक और भी चीज़ों को बोलते हैं लेकिन यहाँ पे हाथी के सूर की बात हो रही है। फ्रॉम द जॉ, तो यहाँ पे जॉ मतलब होता है जबड़ा, यहाँ प्लूरल हो गया जॉ, यानी कि उसने फ्रॉम द जॉ ऑफ क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ के जबड़ों से अपने सुर को निकालने की कोशिश करता है। पुल आउट यानी कि बाहर निकालने की, ट्राइड यानी कोशिश करता है, कोशिश किया सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे। बट लेकिन द क्रोकोडाइल हेल्ड ऑन टू इट विथ हिज शार्प टीथ, लेकिन द क्रोकोडाइल यानी जो क्रोकोडाइल था मगरमच्छ, हेल्ड ऑन यानी कि उसने पकड़े रखा, होल्ड की सेकेंड फॉर्म हो गई हेल्ड, ऑन टू इट विथ हिज शार्प टीथ यानी कि अपने शार्प टीथ यानी कि तेज दांतों से उसे पकड़े रखा। सून यानी कि जल्द, द अदर एनिमल्स यानी कि जल्द ही, द अदर एनिमल्स हर्ड यानी कि अन्य जानवरों ने सुनी, द एलिफेंट्स क्राइज यानी कि हाथियों की, क्राइज यानी चीख, हाथी की चीख हो गई, हाथियों की नहीं हाथी की, उस हाथी की चीख को सुनी। एंड केम टू हिज रेस्क्यू, और वो आते हैं टू हिज रेस्क्यू यानी उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू यानी बचाना, रेस्क्यू करने के लिए उसे आते हैं। दे पुल्ड उन्होंने, तो यहाँ पे दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि अन्य एनिमल्स के लिए एक से ज़्यादा एनिमल्स है इसलिए दे का यूज किया गया। उन्होंने दे पुल्ड द एलिफेंट बाय हिज टेल, उन्होंने खींचा द एलिफेंट यानी हाथी को, बाय हिज टेल उसके पूंछ से, विच कॉज्ड द ट्रंक टू बी स्ट्रेच्ड लॉन्ग, विच जो, कॉज्ड यानी कि जो कारण बना, द ट्रंक सुर का, टू बी स्ट्रेच्ड लॉन्ग यानी कि लंबा खींचे जाने का, कॉज यानी कि कारण बना। तो ये हो गया कि कहने का ये मतलब हो गया कि जिसके वजह से हाथी की जो सूंड थी वो लंबी हो गई, क्योंकि जो सभी जानवर आए उसे बचाने के लिए तो उसकी पूंछ पकड़ के खींचे तो उसका जो ट्रंक था सूंड वो लंबा हो गया। द एलिफेंट बिकेम वेरी सैड अपॉन सीइंग हिज स्ट्रेच्ड आउट लॉन्ग ट्रंक, द एलिफेंट बिकेम जो हाथी था वो बिकेम वेरी सैड यानी बहुत ही उदास हो गया, अपॉन सीइंग यानी कि देख करके, हिज अपना, स्ट्रेच्ड आउट लॉन्ग ट्रंक, तो स्ट्रेच्ड आउट का मतलब हो गया कि अपनी बाहर की ओर फैली हुई लंबी सूर को देख करके वो क्या हो गया, सैड हो गया, उदास हो गया। अपॉन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि उसने पहले देखा
अपनी सुर को, उसके बाद वो उदास हो गया। ये यानी कि देखने, ये उदास होने का प्रोसेस कब हुआ, तो जब वो देखा उसके बाद। बट लेकिन द एनिमल्स टोल्ड हिम डैट, यानी कि जानवरों ने टोल्ड हिम, उससे कहा, किससे, तो हिम प्रोनाउन हो गया यहाँ एलिफेंट के लिए। डैट टोल्ड हिम डैट, डैट का मतलब हो गया यहाँ कि नाउ, अब, ही कुड रीच, यानी कि वह कुड रीच यानी वो पहुंच सकता था, द हायर ब्रांचेस यानी कि ऊंची शाखाओं तक। द हायर, तो यहाँ पे हाई की कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है। द हायर ब्रांचेस यानी कि और भी अधिक ऊंची शाखाओं तक, ऑफ द ट्रीज यानी कि पेड़ के। टू ईट यानी खाने के लिए, लीव्स एंड फ्रूट्स, पत्तियाँ और फल। तो यहाँ पे लीफ की प्लूरल फॉर्म हो गई लीव्स। फाइनली यानी कि आखिरकार, अंततः, या फिर अंत में बोल सकते हैं, द एलिफेंट फेल्ट हैप्पी अगेन, यानी कि हाथी को फेल्ट हैप्पी यानी कि खुशी महसूस हुई, अगेन यानी फिर से, और फील की यहाँ सेकेंड फॉर्म हो गई फेल्ट। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।